हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे कि जीरो में क्रेडिट नोट हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट नोट होता क्या है। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी मेंशनिंग दैट द सेंडर क्रेडिट द अदर पार्टीज अकाउंट इन हिज बुक्स। क्रेडिट नोट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कभी किसी से कोई चीज परचेज की है बिजनेस ने, और वो बिजनेस उसको रिटर्न कर रहा है, किसी वजह से वो ओवर प्राइस आ चुका है, वो उसको कैश ना देके उसको क्रेडिट नोट देता है कि अगर बाय चांस हम इसको सेटल करना पड़े, हम फ्यूचर में इसको सेटल कर लेंगे, नहीं तो आपको इसका रिटर्न दे देंगे। क्रेडिट नोट वो होता है हमारे चार तरीके का। फॉर एग्जाम्पल फुली एलोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपए का प्रोडक्ट मंगाया और उसको फुली रिटर्न कर दिया, जब उसको 100 रुपये आपको फुल रिटर्न करना पड़ गया, तो उसके लिए हम फुली एलोकेटेड इनवॉइस को क्रेडिट नोट कर देंगे उसको। एक होता है पार्टली अलोकेटेड। पार्टली अलोकेटेड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का कुछ प्रोडक्ट मंगाया, उसमें से आपने आधे प्रोडक्ट वापस कर दिए। फॉर एग्जांपल 50 के रिटर्न कर दिए, या 50 का उसको नोट देना है, क्रेडिट नोट, तो हम इसको 50 का उसको देकर और 50 उससे ले लेंगे कैश अपना, और 50 हम उसको क्रेडिट नोट इशू के उसको सेटल कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा एक अगेंस्ट ओवर पेमेंट। कभी का क्या होता है कि क्लाइंट हमको या कोई हमको एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है। 100 रुपये का हमारा बिल था, उसने 120 130 पे कर दिया, ऐसे 30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो हम उसको क्रेडिट इशू कर देते हैं कि इसको आप आगे इसको सेटल करना चाहते हो, क्या इसको आप रिफंड लेना चाहते हो, उसको हम क्रेडिट इशू कर देते हैं। एक बार होता है मल्टीपल अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट है, या किसी से हमने प्रोडक्ट मंगाया, जिसको हमने प्रोडक्ट दिया, उसके 3 4 क्रेडिट इनवॉइस चल रहे हैं, तो हम उसको भी सेटल कर सकते हैं अपने क्रेडिट नोट के साथ। फॉर एग्जांपल हर एक इनवॉइस से हमने 100 रुपये कट कर देने हैं, 200 रुपीज कट करने हैं, तो हम उसको क्रेडिट नोट के समय एलोकेशन कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम बारी बारी एक एक वीडियो में देखेंगे। हम सबसे पहले हम यूज करने चले हैं फुली एलोकेशन वाला क्रेडिट नोट, हम रेज करने लगे हैं। क्रेडिट नोट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। हम तो इसका फर्स्ट हमारा था वो हम यूज करेंगे पहले, कि फुली एलोकेशन करना है कि हमने किसी को प्रोडक्ट सेल किया था, हमने उसका, और बाय चांस वो प्रोडक्ट खराब निकल गया, कुछ डिफॉल्ट हो गया, उसमें कुछ भी था, और हम उसको क्लाइंट को अपने को क्रेडिट नोट इशू कर देंगे कि जो आपकी ड्यू थी वो हमारी सारी कैंसिल हो चुकी है, अब आपकी कोई ड्यू नहीं रही है। उसके लिए आपने जाना है बिजनेस इनवॉइस में। इनवॉइस में जाने के बाद आप यहाँ से भी उसको रेज कर सकते हैं, क्रिएट न्यू क्रेडिट नोट। पर आपने यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, जैसे कि हम कोई भी एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यही उठा लेते हैं जो हमारा इसका है। इसको ट्रेनिंग देनी थी, हम नहीं दे पाए इसको ट्रेनिंग, इसके हमारे पास पेमेंट जो भी थी इसके हमें ड्यू भेज दी थी कि इसके ड्यू है। इसके अगेंस्ट में हम इसका क्रेडिट इशू करेंगे। हमारी टोटल अमाउंट है 77767 की। थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपने, क्रिएट एंड अप्लाई क्रेडिट। ये देखिए, इसने क्या किया, अब जितनी अमाउंट थी मेरी, सारा हमारा जो इनवॉइस था वो यहाँ पे आ गया कि इसकी ये जो अमाउंट थी इसमें ये हमने भेजा था, इसके यहाँ पे क्रेडिट इशू हो गया, अब इसके रिमेनिंग कुछ नहीं बचा इसका। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी डेट है जिस दिन हमने इसको इशू कर रहे हैं, और ये हमारा क्रेडिट नोट का नंबर है, ये हमारा रेफरेंस थी जो इनवॉइस से उठा ले, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें टैक्स इंक्लूसिव है। यहाँ पे इसके आप इनवॉइस की अटैचमेंट भी लगा सकते हो साथ में, और आपका मन है तो नहीं भी लगा सकते। यहाँ से आप इसका लाइन ऐड भी कर सकते हैं कि और आपने कुछ उसको क्रेडिट नोट देना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। अभी हम फुली एलोकेशन देख रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हमारा सब टोटल था 767.75 और इसने उसका फुली का फुली अलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है कि आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे अप्रूव भी कर सकते हो। जैसे इस केस में अप्रूव कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने अप्रूव पे क्लिक किया, ये देखिए, ये मुझको वही इनवॉइस पे ले आया कि इसकी जो अमाउंट थी वो अब जीरो हो चुकी है। ओके, इसका हमारा ये क्रेडिट इशू हो चुका है। अब यहाँ से क्लिक करोगे तो आप क्रेडिट पे पहुंच जाओगे। ये देखिए, अब क्लिक करते साथ आपको क्रेडिट खुल जाए जो हमने इशू किया है इसके लिए। ओके, आप यहाँ से इसको पीडीएफ में से बना निकाल सकते हो, और यहाँ पे इसको सेंड भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे सेंड पे टिक है। ओके,
जैसे मैं इनवॉइस में जाऊंगा इसके अब, तो यहाँ पे भी कौन सा किया था हमने, एबीसी फर्नीचर, ये जो हमारा ये था, इसमें हमारी पहले यहाँ पे 767 की पेमेंट ड्यू दिखा रही थी, बट अब ये जीरो दिखा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम कर देता हूँ इसको, जो यहाँ पे ये कैसा हल्का सा साइन लगा आ रहा है बॉक्स का, येलो येलो सा। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे हमारी कोई अलोकेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैंडिड इशू हुआ है कि और कोई अलोकेशन हुई है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है प्लस का। जिसमें नहीं होगी कुछ भी तो उसमें ये नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनमें किसी में नहीं दिखा रहा, इसमें दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट इशू हुआ था इतने रुपीज का, इतनी डेट को, इसकी अमाउंट अब जीरो हो चुकी है। ये था हमारा फुल एलोकेशन का ना कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई किसी भी डाउट में, किसी वीडियो के डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए प्लीज। तो ये था हमारा पहला एक फुली एलोकेटेड वाला इनवॉइस, ओ सॉरी क्रेडिट नोट। अब हम करेंगे पार्शली वाला, कि फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट सेल किया था, उसमें से कुछ पैसे उसने कहा इसको डिस्काउंट दो, कुछ मतलब कुछ खराब होकर वापस आ गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब पार्शली हमें इसको अलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये इनवॉइस उठा लेता हूँ। वेट अ मिनट, इसमें कोई और इनवॉइस उठाता हूँ पहले मैं। जैसे ये वाला उठा के देखो, जो ऊपर वाला इनवॉइस है उसमें मैंने कुछ और कंसेप्ट क्लियर करना था, इसमें आपको मैं बताना, क्योंकि इसमें टू आइटम्स हैं, इसलिए मैंने वो आपको समझाना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी इनवॉइस में आगे इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर क्रिएट एंड अप्लाई क्रेडिट, तो इसने क्या किया, इसने फुली का क्रेडिट नोट इशू कर दिया और अमाउंट जीरो कर दिया है। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमको क्लाइंट ने कहा था कि जो आपने ये आपने प्रोडक्ट सेल किया है मुझको, प्रोजेक्ट टीम मीटिंग जो भी है ये मुझको नहीं चाहिए था, या फिर खराब हुए कुछ भी हो गया, अब इसके पैसे कट कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले को कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जिसकी हमने पेमेंट कट करनी है उसको आपने इस यहाँ पे रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने इस चीज़ की पेमेंट से कट करनी है, कि जो क्वांटिटी थी, जो कुछ भी था, इसकी हमने पेमेंट कट करनी है, कि ये सिर्फ इसकी अमाउंट कट हो जाए, बाकी जो इनवॉइस था वो सही रहे, बस ये हमारी इतनी अमाउंट हमारी कैंसिल हो जाए। तो हम इसके यहाँ पे उसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। और इसको मैं यहीं से अप्रूव कर देता हूँ। ये मुझको वही इनवॉइस वाली स्क्रीन पे ले आएगा। अब जैसे इसको मैं नीचे करूंगा तो मुझको ये दिखा रहा है कि आपकी ड्यू इतनी है, 445 का हमारा क्रेडिट इशू हो गया है। जैसे 445 था, 445 का हमारा क्रेडिट इशू हो गया है। यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो। ये था हमारा पार्शली करने वाला, कि हमारे कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थी जो मतलब हमने सेल की थी, वो नहीं हुई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है। कभी कभार कस्टमर रिटेन करने के लिए हमको उनको क्रेडिट इशू करना पड़ जाता है। ओके, ये था हमारे के पार्शली का। अब मैं आपको एक और इनवॉइस करके दिखाता हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, रेट चेंज करते हैं, जैसे इसी में करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम पे इसको क्रेडिट इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब इस क्लाइंट की कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि मेरी क्वांटिटी तो 10 ही ठीक है, बट आपने ये 2 रुपये मेरे पे एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, इसको कम कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रुपीज 2 के साथ इसको एंटर कर देंगे। इसमें क्या हुआ कि जो हमें क्वांटिटी सेम रही है, प्राइस हमने 2 रुपये से इसको कम कर दिया हर एक का, और हमने टोटल कितना 20 रुपीज का हमारा कैंडिडेट इशू हो गया है। अब इसको हम अप्रूव कर देते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा 20 रुपीज उस पर टैक्स ही पड़ा था। आपने टैक्स चेक नहीं किया होगा शायद नीचे।
क्या ये देखिए इस पे, ये हमारा टैक्स पड़ रहा है जिसकी वजह से इसकी अमाउंट 21.75 आ रही है। ओके, कि वो वहां से डिडक्ट हो गया है और हमारी इतनी ड्यू रहती है। ओके, इसके बाद हम एक और इनवॉइस करके दिखाते हैं जिसमें हम अपनी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये उठा लेते हैं एक। इसको हमें क्रेडिट इशू करते हैं। इसमें हमने कहा उस क्वांटिटी हमने 4 भेजी थी, बट उसको सिर्फ 2 चाहिए थी, मतलब 2 रिटर्न आ गई है। जितनी हमारे पास रिटर्न आई है आपने उसका डिटेल लिख रहा है यहाँ पे कि 2 जो क्वांटिटी थी वो गलत हो या कुछ भी थी, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है हमारी। ओके, और इसको मैं अप्रूव कर दूंगा। जैसे मैं अप्रूव करूंगा, यहाँ पे क्या होगा मुझको बता रहा है कि इसका 198 का रिमेनिंग है, 198 का हमने क्रेडिट इशू कर दिया है। ओके, ये था हमारा पार्शली क्रेडिट इशू करने के कंसेप्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि हमारे क्लाइंट के पास कोई भी इनवॉइस ड्यू नहीं था, तो भी हम उसको इनवॉइस सॉरी क्रेडिट इशू करेंगे। क्या हो जाए, कभी कभार क्या होता है कि किसी क्लाइंट ने या कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट ले लिया, 100 रुपये का प्रोडक्ट उसने ले लिया, उससे गलती से हमने 200 रुपये चार्ज कर लिया, 120 रुपीज चार्ज कर लिए, उसने पेमेंट कर दी है। तो उसमें क्या होगा कि हमको उसके जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, रिटर्न करने के लिए जो हम इसलिए हम उसको क्रेडिट इशू कर देंगे, उसको पेमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर लूँ मेरे पास कौन सा बिल नहीं है अभी। यहाँ पे आपने जाना है न्यू क्रेडिट नोट। यहाँ पे डिम्पल वेयर हाउस का कोई नहीं है मेरे पास। हाँ, जैसे डिम्पल वेयर हाउस का मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं था तो मैं इसमें रेफरेंस देता हूँ, उसको मैं ओवर चार्ज लिख देता हूँ कि इसको ओवर चार्ज हुए हैं। आइटम्स कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन ओवर चार्ज क्वांटिटी कितनी 1 यूनिट प्राइस कितना था, उसके हमने 100 रुपये से उसको हमने ओवर चार्ज कर लिया था। अब ये कौन से अकाउंट में आएगा, फिर ये आएगा आपका सेल्स अकाउंट में। वो क्यों, जैसे हमने इसको इनवॉइस क्रिएट किया होगा तो हमारा वो सेल इनवॉइस में गया होगा, तो हमारे सेल इनवॉइस में से ही वो 100 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारा टैक्स एक्सक्लूसिव था तो एक्सक्लूसिव रहेगा। आप यहाँ पे इसको अटैचमेंट भी दे सकते हो, ये सारी हमने बातें पहले कर चुके हैं। वही इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ अब। अब ये मेरा क्रेडिट अप्रूव हो चुका है। अगर मैं आपको इनवॉइस में जाके इसको क्रेडिट को मैं दिखाऊं, तो आप ये देखिए डिम्पल वेयर हाउस मेरा यहाँ पे 108 ब्रैकेट में शो हो रहा है। जो तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी सी बहुत नॉलेज है, उनको पता है ये मेरा नेगेटिव बैलेंस है। हम नेगेटिव बैलेंस को ब्रैकेट में शो करते हैं। ये वो बैलेंस है जो मैंने इसको डिम्पल वेयर हाउस को पे करना है। इससे मुझे पेमेंट आने नहीं है, ये मुझे इसको पे करना है। ओके, इसमें मैं क्लिक करके अगर मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे मेरे क्या डिटेल है, क्या 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 इसकी हुआ है, क्यों मैंने इसको पे करना है। तो यहाँ पे नीचे इसको पे भी कर सकता हूँ, इसको सेटलमेंट भी कर सकता हूँ। सेटलमेंट में क्या होता है कि अगर इस कंपनी मुझसे फिर से फ्यूचर में प्रोडक्ट लेती है या कोई सर्विस लेती है, उसमें मैं उसको 108.25 का डिडक्शन दे दूंगा उसके, कि इसको मैंने इनवॉइस को सेटल कर दिया है। अगर उसका कोई से मुझसे कोई लेना ही नहीं है कुछ भी है फ्यूचर में, उससे पेमेंट कर दो, मैं यहाँ पे आगे उसकी पेमेंट कर सकता हूँ कि बैंक्स बिजनेस बैंक्स में रेफरेंस इसका ओवर चार्ज लिख के पे बाय चेक, जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐड रिफंड। अब क्या होगा, जो मेरे बैंक में से इसको पेमेंट हो गई है, 102 रुपये की थी वो पेमेंट हो गई है उसको। ओके, ये था हमारा। जैसे मैं पेड में जाऊँ इसमें शो कर रहा होगा। हाँ, ये देखिए ये मेरा अमाउंट पेड हो चुकी है, जो मैंने 108 रुपये इसको पे कर दिया है। ओके, तो ये था हमारा कि हमारे क्लाइंट को कोई इनवॉइस ड्यू नहीं था तो भी हमने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया है। जो सेटलमेंट वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। अभी वो अभी इनवॉइस हम क्रिएट करेंगे सेटलमेंट वाला, वो तब देखेंगे।
और ये मैंने अभी किया कि हमको उसको इनवॉइस क्रिएट कर दिया था, गलती से उसको 100 और 108 रुपये एक्स्ट्रा लग गए थे, जिसकी वजह से हमने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया। उसके बाद हमने उसको पेमेंट भी कर दी, उसकी वापस रिटर्न भेज दी पेमेंट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा कि मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इशू करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट था, उसकी 4-5 इनवॉइसेस थी और हमने एक क्रेडिट नोट इशू करके उसको सब में एलोकेशन कर दी है। पहले मैं क्लाइंट ढूंढ लूँ, ऐसा कोई हमारी इसमें है कोई। यहाँ पे आप इसकी वो ही कर सकते हो कि आप कितने लाइन्स तक देखना चाहते हो एक एक बारी में। जैसे मैंने सबसे हाईएस्ट कर दिया, मुझको थोड़ी आसानी हो। सिटी लिमुजिन इसका 1, 2, 3, हाँ। सिटी लिमुजिन का हम इसको क्रेडिट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जैसे फॉर ए क्रिएट ए क्रेडिट नोट। सिटी लिमुजिन रेफरेंस आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं एबीसी डाल देता हूँ कुछ भी। एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन क्रेडिट नोट इशू, उसका प्राइस कितना रखना है, जैसे मैं 100 रुपीज़ का इनको इशू कर देता हूँ। यूनिट इसकी कितनी है, 1। ओके, इसमें टैक्स इंक्लूसिव है, उसको एक्सक्लूसिव ही कर सकते हो। मैं टैक्स सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आपका हमारा सेल रेवेन्यू इसमें आपको दिखा रहा है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कर दिया कि 108 रुपये का नोट इशू, 108.25। ये डॉलर में जा रहा है तो डॉलर में करें, यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी ध्यान नहीं दिया था पीछे कि वो डॉलर्स में चल रही है कि रुपीज़ में चल रही है, आप उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी अपने क्लाइंट का नेम लिख दिया, डेट सब कुछ लिखने के बाद अगर मैं अप्रूव में क्लिक करता हूँ इसके में अब, तो मुझे ये न्यू विंडो दिखा रहा है कि इसको हमने कैसे एलोकेशन करनी है, कि इसके तो 4 बिल पड़े हैं। उसके 4 बिल इनवॉइस पड़े हैं, उनकी ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट इतनी इतनी है, तो आप कैसे एलोकेशन करना चाहते हो अपने 108 रुपीज़ को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको कह रहा हूँ 50 इसमें से काट दूँ, 30 इसमें से, 10 इसमें से और 28 इसमें से। ओके, हमारा 108 पॉइंट इतना थिंक 25 का था ना, 0.25 इसमें से काट दो, माइनस में चलेगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपका 18, सॉरी 80 बचा हमारे पास। 1, ये हमारा पूरा पूरा लोकेशन हो गया है कि मैंने कहा इस जो ये वाला इनवॉइस था इसमें से 50 रुपये काट दो, इसमें से इतने काट दो, इसमें से इतने, इसमें से इतने, और लोकेशन क्रेडिट। जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि ये जो इनवॉइस की गैस हमने इतने इतने पैसे इसको एलोकेशन कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ अगर इसमें मैं, तो मुझको ये बता रहा है कि आपका कैश नोट आया था 50 रुपीज़, $50 का या रुपीज़ का, जो भी ये अमाउंट चल रही है हमारी, ये यूएसडी में शायद। और इसमें से आपका कट होकर वो 200 रुपीज़ रह गया आपका इनवॉइस अब रिमेनिंग। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए मैं थोड़ी आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे 200 रुपीज़ हमारा रह गया है, 50 रुपीज़ एलोकेशन होगी है इसकी। ऐसे ही मैं अभी आपको ये वाला इनवॉइस दिखा देता हूँ। इसमें भी मुझको बता रहा है कि आपकी 18 रुपीज़ की एलोकेशन हुई है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, हमारा जो क्रेडिट नोट है यहाँ पे। आप इनवॉइस में जाके भी इसको चेक कर सकते हो कि अगर आप किसी का स्पेशल एक पर्पस खोल के देखना चाहते हो किसी का, जैसे इसका ये था, इस पे शो कर रहा है येलो लाइन, इसलिए इस पे कुछ एलोकेशन हुई ही है। जैसे मैं इसका इनवॉइस खोलूंगा तो नीचे मुझे शो कर रहा है कि सिर्फ 18 रुपए की एलोकेशन हुई है आपकी क्रेडिट नोट की, ये इसका लिंक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्रेडिट नोट का सारा समझ आ गया होगा, क्रेडिट नोट हम कैसे इशू करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स में हम इशू करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।